नमस्कार, मैं सुरेश वर्मा। आज हम आप लोगों के समक्ष बौद्ध धर्म के बारे में अध्ययन करेंगे। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध संस्थापक हैं। गौतम बुद्ध ने अपने धर्म को आर्य धर्म कहा। आर्य धर्म का अर्थ होता है श्रेष्ठ धर्म। वैदिक काल में भी आप लोग पढ़े होंगे, आर्य धर्म महाशब्द का प्रयोग किया गया है। तो आर्य धर्म को श्रेष्ठ धर्म कहा जाता है। इनका जो जन्म हुआ है 563 ईसा पूर्व में। 563 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ। जन्म स्थान है लुम्बिनी। ये नेपाल के तराई क्षेत्र में पड़ता है। आधुनिक नाम इसका रुमेनदेही है। रुमेनदेही पड़ता है, स्थान है। इनका जो गोत्र है वो गौतम गोत्र है। गौतम गोत्र होने के कारण इनको जो है गौतम बुद्ध कहा गया। इनकी राशि अगर देखेंगे, राशि कौन सी है, तो ये जो है वृष राशि है। वृष राशि इसमें ध्यान रखना है कि कौन सी राशि है, तो वृष राशि है। ठीक है ना। तो वृष राशि कोई लिखने की जरूरत नहीं है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा कि कौन सी राशि है, तो वृष राशि है। और इसी के कारण को गौतम बुद्ध कहा गया। माता का नाम महामाया जो है ये कोलीय वंश की थी। कोलीय वंश की थी। तो गौतम बुद्ध के जन्म के 7वें दिन महामाया का देहांत हो गया। तो जो है इनकी जो मौसी थी प्रजापति गौतमी, तो उन्होंने इनका पालन पोषण किया। और जो है पालन पोषण के बाद पत्नी का नाम है यशोधरा का और भी नाम मिलता है, गोपा भी मिलता है। ठीक है, बिंबा भी मिलता है। तो बिंबा ये भी याद करना है, बिंबा, गोपा। ठीक है ना। तो जब गौतम बुद्ध 16 वर्ष की अवस्था में थे तो पत्नी यशोधरा से शादी हो गई थी। ठीक है ना। और उससे एक विवाह के 16 वर्ष बाद जो है एक पुत्र का जन्म हुआ। उसका नाम रखा गया राहुल जब जन्म लिया थी, तो राहुल का मतलब होता है राहु से बना हुआ है। राहु का अर्थ होता है बंधन। इसका अर्थ अगर देखेंगे तो बंधन है। तो गौतम बुद्ध कहे कि हमारे जीवन में एक बंधन और आ गया पुत्र के रूप में। ठीक है ना। इसके बाद हम चर्चा करते हैं सारथी पर। सारथी का नाम है चन्ना। ये छंदक भी नाम मिलता है। सारथी, चन्ना, छंदक। ठीक है ना। तो एक दिन की घटना की बात है। ये पहले जो है राजमहल में रहा करते थे। इनके पिताजी प्रत्येक मौसम में अलग अलग जो है मकान बनाए हुए थे। गर्मी ऋतु में आपको अलग रहना है, वर्षा ऋतु में अलग रहना है। ठीक है ना। और जो है ग्रीष्म ऋतु में अलग रहना है। तो कुल सारी सुख सुविधाएं इनको जो है महल में दी गई थी, क्योंकि जन्म के समय ये भविष्यवाणी की गई थी। कौंडिल्य और कालदेव ने भविष्यवाणी किया था, या तो ये चक्रवर्ती राजा होंगे या तो जो है एक सन्यासी होंगे। तो जो है इनके पिता जो शुद्धोधन थे, इनको बड़ी चिंता ये हो गई कि अगर भाई सन्यासी हो जाएगा तो हमारा राजपाट कौन देखेगा, राजकार्य का कौन निभाएगा। इसलिए सारी सुख सुविधाएं जो है ये महल में कर दिए हुए थे। लेकिन जिसके अंदर जो भाव होता है, जो विचार होते हैं, वो जन्म से ही दिखाई देने लगते हैं। इसलिए जम्बू वृक्ष के नीचे हमेशा ध्यानमग्न रहा करते थे। तो ध्यानमग्न रहते थे। और फिर इसके बाद जो है ये हर मौसम में सबके हमेशा सुविधाएं स्थापित किए रहते थे, ताकि मोह माया में हमेशा बने रहे। और इसीलिए कम उम्र में ही एक सुंदर कन्या यशोधरा से विवाह करा दिया। ठीक है ना। यहाँ पर देखिए पिता का नाम नहीं लिखा गया है, तो पिता इनके हैं शुद्धोधन। शुद्धोधन ये शाक्य गण के थे। शाक्य गण जो है ये कपिल वस्तु में एक स्थान है।
ठीक है ना। कपिल वस्तु के छोटा से गणराज्य के राजा थे। और एक चीज ध्यान रखना है, जो कपिल वस्तु है ये 16 महाजनपद के कोसल महाजनपद, कपिल वस्तु, कपिल वस्तु। इससे भी कई बार परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए हैं कि कपिल वस्तु की पहचान कहाँ से की जाती है। तो ये चीज ध्यान रखना है कि कपिल वस्तु की पहचान जो है ये सिद्धार्थ नगर से की जाती है। सिद्धार्थ नगर ये जो है नेपाल से थोड़ी दूरी पर है सिद्धार्थ नगर। सिद्धार्थ नगर में पिपराहवा एक स्थान है। कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है कपिल वस्तु की इस समय वर्तमान में पहचान कहाँ से की जाती है, तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। ये सिद्धार्थ नगर से की जाती है और पिपराहवा, पिपराहवा स्थान है वहां से की जाती है। इसके पहले तिलौरा कोट का भी नाम आता था। तो ये ध्यान रखिएगा, कपिल वस्तु के छोटे से गणराज्य के राजा थे, ये साक्य गण के राजा थे, ठीक है ना। और इन्होंने हर व्यवस्था जो है गौतम बुद्ध के लिए किया था। इनकी बचपन का नाम अगर देखेंगे, बचपन का नाम सिद्धार्थ था। सिद्धार्थ का मतलब होता है जो सिद्धि प्राप्त करने के लिए जन्मा, उसको सिद्धार्थ कहा जाता है। तो सिद्धार्थ इनके बचपन का नाम है। वे तो बाद में गौतम बुद्ध हुए, जब इनको ज्ञान प्राप्त हो गया तब इनको लोग गौतम बुद्ध का कहने लगे, ठीक है ना। और फिर इसके बाद इनके जीवन की कुछ घटनाएं और हैं कि जैसे महल में ही रहा करते थे, तो इनकी एक दिन इच्छा हुई कि हम जो है नगर भ्रमण पर जाएं। तो नगर भ्रमण पर गए तो इनको जो है मार्ग में 4 दृश्य मिले। ये 4 दृश्य उनके जो है हृदय परिवर्तन के लिए ज्यादा प्रभावी हुए। पहला दृश्य ये था कि ये जो है जब मार्ग में जा रहे थे तो पहले इन्होंने देखा कि एक जो है बीमार व्यक्ति जा रहा है। तो अपने सारथी का नाम चन्ना है, ठीक है ना। सारथी चन्ना से इन्होंने पूछा, अपने ड्राइवर से पूछा कि एक कैसा व्यक्ति है। कहे कि ये जो है एक बीमार व्यक्ति है। तो इन्होंने पूछा कि क्या सब लोग बीमार होते? कहे हाँ महाराज, सभी लोग बीमार होते हैं युवराज जी। एक दिन आप भी बीमार होंगे, तमाम परिस्थितियां आपके सामने ऐसी आ सकती हैं कि आप भी बीमार हो सकते हैं, ठीक है। फिर कुछ दूर पर जाते हैं तो बीमार व्यक्ति के बाद देखते हैं कि एक वृद्ध व्यक्ति है जो जर्जर अवस्था में है, ठीक है, लाठी लेकर चल रहा है। तो उन्होंने देखा कि ये जर्जर है, लाठी लेकर चल रहा है। तो उन्होंने देखा एक ऐसा व्यक्ति है। तो उन्होंने कहा कि महाराज एक वृद्ध व्यक्ति है, सभी जो है बुढ़ापा आता है, जवानी आती है। तो उन्होंने सोचा कि हमको भी बुढ़ापा आएगा। कहे हाँ महाराज, आपको भी बुढ़ापा आएगा। इस तरीके से और आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि एक आदमी जो है मर गया है, उसको 4 लोग लेकर जा रहे हैं, राम नाम सत्य कर रहे हैं। तो पूछा कि एक ऐसा व्यक्ति है। तो उन्होंने कहा कि व्यक्ति मर गया है। तो कहीं व्यक्ति मरता है, इनको ये आश्चर्य हुआ कि व्यक्ति मरता भी है। तो उसी समय जो है इनके सारथी चन्ना ने कहा कि हाँ युवराज, व्यक्ति मर जाता है, जो भी जन्म लिया है इस पृथ्वी पर, इस संसार में आया है, वो जरूर मरेगा। तो ये बातें उन पर रही। और फिर लास्ट में इन्होंने एक सन्यासी को देखा। जो सन्यासी था वो जो है एकदम प्रसन्न मुद्रा में था। तो वहीं से इनके मन में भाव आ गया कि हम चाहे जैसे जो है सन्यासी बनेंगे। तो इन्होंने जो है एकदम निश्चित कर लिया कि हम सन्यासी जरूर बनेंगे। तो इसके बाद ये जो है सन्यासी जब बनते हैं तो एक घटना इसमें बौद्ध परंपरा में कहा गया है, महाभिनिष्क्रमण। बौद्ध परंपरा में इसको गृह त्याग की घटना कही जाती है। गौतम बुद्ध ने 29 वर्ष की अवस्था में जो है गृह त्याग कर दिया और कहाँ पर गए? अनुयैया नामक स्थान पर ओमना नदी के तट पर गए। इन्होंने अपना जो है युवराज या राजशाही वस्त्र को उतार दिया और गेरुआ वस्त्र धारण किया। और धारण करने के बाद जो है ये प्रथम गुरु का नाम था अलार कलाम जो है ये सांख्य दर्शन के आचार्य थे। आप लोग जो है बौद्ध परंपरा में देखते होंगे जो है महाभिनिष्क्रमण इसको कहा जाता है। प्रथम गुरु अलार कलाम है, ये सांख्य दर्शन के आचार्य हैं। सांख्य दर्शन के आचार्य हैं। एक गए जो है वैशाली में रहा करते थे। वैशाली में गए
और जब वहाँ पर गए तो सांख्य दर्शन की शिक्षा लेने इनको पहला अपना गुरु बनाए। लेकिन उनको जो है विशेष रूप से जो है अलार कलाम है, अलार कलाम सांख्य दर्शन के आचार्य है, वैशाली में है, जिन्होंने अपने गुरु बनाया। और जो है इनके पास रहे, इनके पास बहुत से शिष्य थे, लेकिन यहाँ पर उनको संतुष्टि नहीं मिली। फिर इसके बाद ये जाते हैं दूसरे गुरु के पास हैं, रुद्रक रामपुत्र, रुद्रक रामपुत्र। रुद्रक रामपुत्र से इन्होंने योग की शिक्षा लिया, योग की शिक्षा, योग की शिक्षा लिया। और ये कहाँ पर गए? राजगृह में गए। ये राजगृह में पढ़ता है, राजगृह में इन्होंने योग की शिक्षा लिया, ठीक है ना। फिर इसके बाद जो है ज्ञान प्राप्ति के लिए पुनः जहाँ से चले हुए थे उसी ओमना नदी के तट पर आए। फिर इसके बाद वहीं पर बैठ गए, ठीक है ना। तो इनको जो है उर्बेला एक स्थान है, उर्बेला बाद में बोध गया के नाम से जाना गया, उरुबेला, उरुबेला, उरुबेला यही बाद में बोध गया हो गया, ठीक है ना। एक जो है निरंजना नदी के, निरंजना या किसी किसी किताब में पुनपुन नदी भी मिलता है, निरंजना नदी के तट पर आए, ठीक है ना। और काफ़ी दिनों तक यहाँ पर बैठे रहे, ठीक है। तो फिर इसके बाद इनको जो ज्ञान प्राप्त हुआ, ये पीपल वृक्ष, पीपल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान प्राप्त हुआ। तो एक दिन बैठे हुए थे, इनका शरीर पूरा जर्जर हो गया था, तो उधर से कुछ महिलाएं गुजर रही थी। तो महिलाओं ने कहा कि भाई ये कौन सन्यासी है, बहुत दिनों से बैठा हुआ है। तो कुछ लोगों ने उनको कमेंट किया कि जो है किसी तार को इतना ढीला न कर दीजिए कि आवाज़ न आए, और इतना उसको टाइट भी न कर दीजिए, यानी कस भी न दीजिए कि उसमें से जो टूट जाए। तो वहीं से जो है गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हो गया। और उन्होंने मध्यम मार्ग की बात कहा कि जो है हार्ड एंड फास्ट रोल नहीं होना चाहिए, एक बीच के रास्ते पर हमेशा चलना चाहिए। तो वहीं से इनको जो है, और जो वृक्ष जो स्थान है वो बोध गया कहलाया। बोध गया ये बिहार में पड़ता है, ठीक है ना। याद रखना है निरंजना नदी, कुछ किताबों में पुनपुन नदी है, ठीक है। फिर इसके बाद वहाँ से इन्होंने फिर क्या किया? धर्म चक्र प्रवर्तन। धर्म चक्र प्रवर्तन का मतलब होता है कि जब इन्होंने पहला उपदेश दिया, ठीक है ना, किसका? बौद्ध धर्म का उपदेश दिया। तो ये ऋषिपत्तनम, ऋषिपत्तनम इसे सामान्य परीक्षाओं में इसलिए सारनाथ में है, सारनाथ, सारनाथ उत्तर प्रदेश, ठीक है ना। तो यहाँ पर इन्होंने पहला उपदेश दिया। वही उपदेश जो इनके साथ पहले शुरू में जो है बैठे हुए थे तपस्या के लिए, 5 ब्राह्मण बैठे हुए थे, उन्हीं को जो है फिर यहाँ पर मुलाकात हुई उनसे, और इन्हीं को जो है पहला उपदेश दिया सारनाथ में। इसको बौद्ध परंपरा में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है, धर्म उपदेश का। इन्होंने कुल जो है प्रचार किया 45 वर्ष, 45 वर्ष तक बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करते रहे, ठीक है ना। और जो उपदेश देते थे वो मगधी, मगध की एक भाषा थी मगधी भाषा, मगधी भाषा में उपदेश देते थे, ठीक है ना। ये ध्यान रखना है। उपाधि में इनकी जो है, जब ऋषि हो गए तो इनकी तमाम उपाधियाँ किताबों में मिलती हैं। शाक्य मुनि मिलता है। शाक्य मुनि का मतलब है शाक्य गणराज्य के राजा थे, उनके लड़के थे, तो इसीलिए इनको जो है मुनि कहा गया, शाक्य मुनि कहा गया, ठीक है ना। आंगरिस कहा गया है, आंगरिस, आंगरिस ये गौतम बुद्ध को कहा गया है, ये ध्यान रखना है। ये गौतम बुद्ध का जो है ये उप गोत्र है। गोत्र में आपको बताया गया कि इनका गोत्र जो है गौतम है, राशि जो है वृष राशि है, ठीक है ना। तो ये जो है इसका एक आंगरिस जो क्या है, ये उसका जो है उप है। फिर इसके बाद आंगरिस के बाद इनको महावैद्य कहा गया है, महावैद्य कहा गया है, ठीक है ना। फिर इसके बाद एशिया का ज्योतिपुंज, आंगिरस भी मिलता है, आंग्रिस भी मिलता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। कहीं कुछ किताबों में आंग्रिस लिखा होता है, कुछ किताबों में आंगिरस लिखा होता है। महावैद्य इनको कहा गया है। फिर इसके बाद एक नाम इनका और मिलता है तथागत। तथागत का मतलब होता है कि तथा माने जो, मतलब जिस लिए जो जैसे आया है उसी, जो जैसे आया तथा हो गया, फिर उसी अनुसार गया, उसको गत कहा गया, इसलिए तथागत। और भी इसका अर्थ मिलता है जिसका ज्ञान सत्य हो उसको भी तथागत कहा जाता है। तो तथागत नाम मिलता है। देश बल एक उपाधि मिलती है, देश बल,
सा है सॉरी, देश बल, देश बल एक उपाधि मिलती है। फिर एक जो बहुत परीक्षाओं में पूछा गया है, एशिया का ज्योतिपुंज, लाइट ऑफ एशिया, एशिया का ज्योतिपुंज, एशिया का ज्योतिपुंज इनको कहा गया है, यानी लाइट ऑफ एशिया कहा गया है। शाक वंश के इनको महात्मा भी कहा जाता है। एक चीज़ ध्यान रखना, ये देश बल जो है ये महावज्ञ में मिलता है। देश बल किस में मिलता है? महावज्ञ में मिलता है। शाक्यमुनि कहा गया है, एशिया का ज्योतिपुंज कहा गया है, तथागत कहा गया है, देश बल कहा गया है, ठीक है ना। एशिया के जो है और शाक्य वंश के महात्मा भी इनको कहा गया है। इस तरीके से तमाम इनके जो है उपाधियां मिलती हैं। फिर इसके बाद जो है ये जो परिनिर्वाण जो है, परिनिर्वाण इनका जो होता है 448 नहीं है, 83 है, सारी 483 ईसा पूर्व में, 483 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हो जाती है। कहाँ पर मृत्यु होती है? तो कुशीनगर, कुशीनगर को कुशीनारा भी कहा जाता है, तो वहाँ पर इनकी मृत्यु हो जाती है। उस समय इनकी उम्र होती है 80 वर्ष। 80 वर्ष की अवस्था में इनकी मृत्यु हो जाती है। और एक चीज़ और भी ध्यान रखना है कि इन्होंने सबसे वर्षा काल कहाँ पर व्यतीत किया, सबसे कम वर्षा काल कहाँ पर व्यतीत किया, ये भी पूछा जाता है। सबसे ज़्यादा वर्षा काल जो है मूल कंध कुट बिहार में, ये जो है सारनाथ में पड़ता है, वहाँ पर इन्होंने सबसे ज़्यादा वर्षा काल, ठीक है ना, किया। और अंतिम वर्षा काल जो है ये वैशाली में बिताए। तो इस तरीके से हम लोग इसको पढ़ चुके कि इनके संस्थापक कौन है, माता कौन है, पिता कौन है, सारथी कौन है। और घोड़े का भी नाम, इसमें घोड़े का नाम कत्थक मिलता है, कंथक, ठीक है ना। और एक चीज़ ध्यान रखना है, बौद्ध कला में जो है, चूँकि ये बौद्ध धर्म जो आप पढ़े हुए हैं, एक अनीश्वरवादी धर्म है। अनीश्वरवादी धर्म का मतलब ये ईश्वर में विश्वास नहीं करते, आत्मा परमात्मा में विश्वास नहीं करते थे, लेकिन पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। इसलिए जो है इनके प्रतीकों की जो है पूजा होने लगी। जैसे जब ये गर्भस्थ हुए, यानी इनकी माता जो महामाया हैं, इनके गर्भ में जब गौतम बुद्ध आए, यानी सिद्धार्थ आए, तो जो है उसमें दिखाया गया है एक अश्व, यानी श्वेत अश्व दिखाया गया है, यानी गर्भस्थ शिशु का दिखाया गया है। फिर इसके बाद जब ये बड़े होते हैं, जब जन्म लेते हैं, तो कमल को दिखाया गया है, बड़े होते हैं सांड को दिखाया गया है। गृह त्याग की महाविनिष्क्रमण की जो घटना है, इसको जो है इसके घोड़े यानी घोड़ा को दिखाया गया है, ठीक है ना। तो इस तरीके से बौद्ध कला में आप देखेंगे तो अलग अलग जो है स्तूपों के, चिन्हों की इनकी पूजा होने लगी। इसके बाद अगले क्रम में हम लोग पढ़ेंगे कि जो है बौद्ध धर्म की क्या शिक्षाएं हैं, इन्होंने कौन सा उपदेश दिया, कौन से आर्य सत्य हैं, ठीक है ना। तो अष्टांगिक मार्ग की चर्चा करेंगे। तो इसके बाद जो है अगले वीडियो में इसकी हम लोग चर्चा करेंगे। आज बस इतना ही, धन्यवाद।